हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में पीपी पोर्टल यानी कि पीपी को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। तो हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र अपडेट को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो हरियाणा सरकार ने बड़ी अपडेट बड़ी खुशखबरी दी है। तो हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि हरियाणा में जो भी यानी कि जिनका परिवार पहचान पत्र है तो उनके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो पेंशन से लेकर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, सभी प्रकार की सामाजिक पेंशन से लेकर जो है मकान प्लॉट, सभी के लिए अब फैमिली आईडी को अपडेट कर दिया गया है। तो क्या बड़ी अपडेट मिल रही है, तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां से देखिए पीपी पोर्टल को क्या है अपडेट कि हरियाणा सरकार ने पीपी पोर्टल को अपडेट कर दिया है। अब लोग खुद ही ठीक कर सकेंगे त्रुटियां, यानी कि गलतियां अब खुद ही ठीक कर लेंगे। अब किसी भी सरकारी दफ्तर या वहां पर जाने की जरूरत नहीं। तो कैसे होंगी आपको यहां पर बताएंगे। तो प्रदेश में आमजन पीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र में आय, नाम, उम्र और संपत्ति जैसी गलतियों को स्वयं दूर कर सकेंगे। अब उन्हें सिटीजन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार पहचान प्राधिकरण ने आमजन के लिए पोर्टल में नया अपडेट लॉन्च कर दिया गया है। तो इस अपडेट के बाद अब आमजन सिटीजन आईडी तैयार करके ओटीपी जो के माध्यम से ठीक करा सकेंगे वन टाइम पासवर्ड। तो प्राधिकरण की तरफ से आमजन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवार पहचान पत्र जो प्रदेश के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि पोर्टल पर कुछ नए बिंदु जोड़ गए। डॉक्टर खोला के अनुसार यदि भी किसी भी व्यक्ति की पीपी में आय से संबंधित गलतियां हैं, नाम में गलती है या पेंशन संबंधित दस्तावेज में भी किसी प्रकार की जो त्रुटियां हैं, वह व्यक्ति स्वयं ही इस पर काम कर सकता है। तो बैंक खाता और व्यवसाय पेशा, फोन नंबर, जन्म तिथि से संबंधित त्रुटियां भी ठीक करा सकते हैं। पहले संबंधित कार्यों के लिए अलग पीपी बनवाने के लिए बिजली मीटर, व्यक्ति के पास से उपलब्ध वाहन, मकान, बुढ़ापा जो पेंशन, मकान या प्लाट से संबंधित किसी भी प्रकार की गलतियां ठीक कराने के लिए सीएससी सेंटर पर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आमजन होने वाली असुविधाओं का देखते हुए मेरा परिवार हरियाणा.com पोर्टल के माध्यम से त्रुटियां, गलतियां और अन्य समस्याओं को दूर करा सकते हैं। तो संबंधित पोर्टल पर सिटीजन आईडी का विकल्प उपलब्ध है और यहां पर अलग अलग गलतियां दूर कराने के लिए उसी अनुसार भरकर समस्याएं निराशित करेंगे। तो इसमें अब साथ में क्या बताया जा रहा है, यहां से देखिए, जो भी ब्यौरा दर्ज कराया जाएगा उनका पीपी पोर्टल स्वयं ही सत्यापन होगा। यदि सवैतः यानी कि ऑटोमेटिक डाटा का मिलान हुआ तो गलतियां ठीक हो जाएगी। यदि ब्यौरे का मिलान नहीं होगा तो ब्यौरा रद्द कर दिया जाएगा। जो भी रद्द ब्यौरा होगा उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो आपको संबंधित जिले में आधिकारिक गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर कीड विभाग के पास भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज भेजने होंगे। तो पेंशन से संबंधित सेवाओं का भी लाभ स्वैच्छिक ही मिलेगा। तो इसमें पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट दे दी गई है। खोला का कहना है कि सरकार पेंशन से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके लिए भी अब सरकारी संबंधित योजनाओं के लाभ के लिए भी गंभीर है। यही कारण है कि लाडली, बुढ़ापा, विधवा, निराश्रित, विधुर, अविवाहित आदि पेंशन योजनाओं के लिए भी जो भी पात्र हैं उन्हें स्वैच्छिक ही लाभ दे दिया जाएगा। पीपी से इन योजनाओं को जोड़ दिया है। जैसे ही पात्र संबंधित श्रेणी के लोग शामिल होंगे उन्हें स्वयं ही लाभ मिलने लगेगा। अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से तय नियम निर्देशों का पालन करना आवश्यक बताया जा रहा है। तो आपको बता दें इस तरह से होगा आवेदन। अगर आप घर से ही आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ से देखिए, परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला का कहना है कि उम्र से संबंधित त्रुटियों को दूर कराने के लिए आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक तालिका या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 5 वर्ष पुराना मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है। किसी भी व्यक्ति के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो इसके लिए पीपी में त्रुटि है तो पोर्टल पर नाम ठीक कराना होगा। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो वह पहले ठीक कराना होगा आधार कार्ड सेंटर पर, ठीक है। इसके लिए खंड स्तर पर कीड विभाग संपर्क भी किया जा सकता है। पेंशन कटने के सिस्टम में सबसे पहले पता करना होगा कि खाता कहाँ पर है। जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस आदि पेंशन कटने के बाद जैसे केवाईसी, नो योर कस्टमर आदि हुआ है तो इसका ब्यौरा भी देना होगा। तो अब कहने की बात है कि पीपी पोर्टल को खुद अपडेट कर सकते हैं। अब लोग खुद ही
करवा सकते हैं अपनी त्रुटियां ठीक। तो अब खुद ही त्रुटियां ठीक कर लेंगे। पीपी पोर्टल को अपडेट कर दिया है, यानी कि ओटीपी बेस पर अब अपनी गलतियां खुद ठीक कर सकते हैं। सीएससी सेंटर पर या किसी कार्यालय में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं होता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी थी हरियाणा वासियों के लिए। तो अभी के लिए इतने अपडेट। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।